कुछ नहीं मिलेगा। मन पंछी उड़ गई है जादू, कुछ नहीं मिलेगा। तादिन तेरे तन तरुवर के सबई पात झड़ झई है। उस दिन जो तन का अभिमान है, ये मेरा वो मेरा सब झड़ जाएंगे, कोई अपना नहीं। जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जिस दिन ये मन पंछी उड़कर चला गया, कोई वैल्यू नहीं। सारे रिश्ते केवल जो चेतना की भावना चल रही है ना, केवल उसी के साथ है। जिस दिन ये बोलता हुआ जीव निकल गया, और इस बात को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बात से परिचित ना हो कि मेरे रिश्तेदार, अपने परिवार, संतान, संसार, सृष्टि, जग, ये जब तक है, जब तक मैं श्वास ले रहा हूं, जिस दिन निकल जाना सबको। ऐसा कोई नहीं है जो रजिस्टर्ड करा कर आया हो कि मैं तो भैया यही रहूंगा। और अधिकार ऐसा जमाते हैं जैसे जीवन भर रहना है। तूने मेरे घर में ऐसा क्यों कर दिया, तूने फलाना काम क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया। कौन सा घर? अपने आप से तो पूछ लो कि जिससे तू बोल रहा है क्या वो भी तेरा है? सांसें भी किराए की चल रही है महाराज। कहा बोलो, मन पंछी उड़ जाइए। आज बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परम मंगल में भगवान के एक मित्र है जिनका नाम है सुदामा। भगवान की मित्रता होती है। भगवान जब सांदीप में गुरु के यहाँ गए हैं, वहां सरकार की मित्रता हुई है सुदामा जी महाराज से। वहीं जब एक बार सुदामा जी याद करके नहीं लाए हैं पाठी याद, कह दिया जाओ जाकर के लकड़ियां चुन करके लाओ। सुदामा जी जाने लगे। आज ठाकुर जी ने मित्रता निभाई, कहा अगर मेरा मित्र जा रहा है तो मैं भी कह देता हूँ मुझे भी पाठ याद नहीं है। कहा मुझे भी पाठ याद नहीं है गुरुदेव। आज दोनों से कहा जाओ जाकर लकड़ियां चुन कर लाओ। दोनों गए। जैसे ही गए, गुरु माँ ने थोड़े थोड़े चने दे दिए, इनको ले जाना, ले जा करके पा लेना। अब जैसे ही वो चने दिए हैं तो गर्ग संहिता में लिखा है कि चने जो थे वो किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था उन चनों को, जो भी इन चनों को खाएगा वही दरिद्र हो जाएगा। ये बात सुदामा जी को मालूम थी। सुदामा जी ने इसलिए भगवान श्री कृष्ण को वो चने नहीं दिए हैं, स्वयं पान कर लिए। सारे चने को नहीं खा लिए। हम ये नहीं कह सकते कि हिस्सा खा लिया, नहीं। अपने मित्र, मेरा मित्र दरिद्र ना हो, मैं दरिद्र हो जाऊं, मित्र की रक्षा के लिए सारे चने खा लिए। कुछ लोग सुदामा जी को गलत कह देते हैं कि हिस्सा खाना ना, हिस्सा नहीं, श्रापित थे वो चने, जो भी खाएगा वही दरिद्र हो जाए। सुदामा जी ने तो वहां पर मित्रता को निभाया है। यहाँ तो मित्रता करो नहीं, हाथ जोड़ तो भैया हम नहीं निभा सकते, इसलिए हम नहीं करेंगे। और मित्रता करो भले प्राण क्यों ना देने पड़ जाए, तैयार रहो हमेशा। ये नहीं कि धन देख के मित्रता करो, सौंदर्य देख के मित्रता करो, प्रॉपर्टी देख के मित्रता करो कि हमें भी कुछ मिल जाएगा ना। मित्रता करो तो ऐसी करो कि अगर मुझे काम पड़े तो वो खड़ा रहे 24 घंटे, और उसे काम पड़े तो मैं अपने प्राण देने को भी तैयार रहूं। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। मित्रता बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र शब्द है। एक वो शब्द है जिसके साथ सारे रिश्ते होते हैं, माँ का, भाई का, बहन का, पिता का, जितने भी रिश्ते होते हैं इस शब्द के साथ होते हैं। ये शब्द जिसको दिया जाता है मान लो, उससे सारे रिश्ते हैं, जो वो कहेगा वो करना ही पड़ेगा। मित्रता का वो रिश्ता है। और मित्रता करते वक्त हम एक चीज और ध्यान रखें कि मित्रता भी उसी से करें जो धर्म के साथ रखे, मित्रता उससे ना करें जो अधर्म की ओर ले जाए। ये बात और ध्यान रखें।
कुछ मित्र ऐसे भी बना लेते हैं जो अच्छे खासे को गोलमा है। ध्यान रखिए, मित्रता ऐसे व्यक्ति के साथ करो कि किसके साथ मित्रता करो कि हमें मालूम है कि हमारे अंदर ये बुराई है और ये व्यक्ति सुधार सकता है, तो तुरंत मित्रता करो, उसके साथ करो, जिससे कि हमारी बुराइयां मिट जाएं, हम सुधर जाएं। जो हमें सुधार सके उसी से मित्रता करो, उसी की संगत में रहो, ताकि हमारे अवगुण दूर हो जाएं। ऐसे से नहीं जो मेरी बात माने उसी से मित्रता हो ना। मित्रता वहां जो हमें सुधार ला दे, हमें इंसान बना दे, उससे मित्रता। आज दोनों में मित्रता हुई है बड़े प्रेम से। मित्रता होने के बाद दोनों ही शिक्षा प्राप्त करके आज अपने अपने घर लौटे हैं, गुरु दक्षिणा आदि देकर। जैसे ही आज घर लौटे हैं दोनों, आज सुदामा जी का विवाह हो गया है सुशीला जी के साथ। 5 पुत्र हुए हैं उनके, और भगवान द्वारिकाधीश बने हैं। भगवान के अन्य विवाह हुए, अनेकों विवाह हुए। धीरे धीरे समय बीता है, आज बड़े ही आनंद से सब निवास कर रही है। सुदामा जी के यहाँ कभी भोजन बन जाए, कभी ना बने, कभी आनंद से हो। सुदामा जी ब्राह्मण हैं और उनको केवल 5 घर मांगने की अनुमति है। 5 घर मांगने जाते सुदामा जी। 5 घरों में कभी कभी 5 घर भिक्षा मिल जाती और कभी कभी 2 घर मिलते। कभी कभी ऐसा होता कि 1 भी घर नहीं मिलता। लेकिन कभी भी सुदामा जी 5 घर छोड़कर छठे घर कभी नहीं गए, कभी भी नहीं। 5 घर के अलावा छठे घर नहीं गए। 5 घर में जितने घर मिल गई ले आए, नहीं मिली तो ऐसे ही आ गई। ऐसे सुदामा जी कई दिन हो गए, बालक भूखे थे। सुशीला जी आज एक पात्र में जल लेती हैं और अगली जलाकर के पात्र को रख देती हैं। कुछ कंकड़ डाल दिए। कई दिन से कुछ नहीं बना तो सुशीला जी ने कहा अभी तुम सो जाओ, देखो कुछ बन रहा है, जैसे ही सिद्ध हो जाएगा मैं तुम्हें जगा दूंगी, तुम पा लेना। लेकिन भूखे पेट क्या नींद आए। बार बार उठते हैं बालक, बार बार कहते हैं मैया दे दे अभी बना नहीं, मैया दे दे अभी बना नहीं। लेकिन वो माँ ही जानती है कि उसके बच्चे रो रहे हो पाने के लिए और उसके पास कुछ ना हो। माँ खुद भूखी रह सकती है लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। माँ तो अपने हिस्से की चीज भी उठाकर रख देती है। वही चीज बालक को देगी, वही अपने हिस्से में ही तो उठाकर रख देगी, कहीं दोबारा मांग ले तो मैं दे दूंगी इसको, खुद नहीं खाएगी। अब सुशीला जी पे क्या बीती होगी जिस समय इतने दिन हो गए कुछ बना नहीं है। और हमारे घर अगर एक समय सब्जी भी ना बने हैं तो शोर मच जाता है, हंगामा हो जाता है। ऐसे हम लोगों की स्थिति है। सब्जी की बात तो बहुत दूर है, अगर अपनी पसंद की भी ना मिले ना, बच्चों को इतनी गलत आदत डाल रखी है, अपनी पसंद की ना मिले तो भी शोर मच जाता है। इसमें कमी किसकी है? माँ की कमी है, केवल माँ की। उसको ढालते नहीं है, उसको जिद में पक्का कर देते, उसकी इच्छाओं को पूरी करते 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 एक दिन वो खुद ही अपने जीवन को बिगाड़ लेता है, अपने भविष्य को खराब कर लेता है, क्योंकि वो अपने आप से मजबूर है, उसको आदत पड़ चुकी है, उसे अभ्यास है इस चीज का। बार बार रोते हैं बालक, बार बार रोते हैं मैया कुछ दे दे, मैया भूख लगी है, मैया कुछ दे दे। सुशीला जी के नेत्रों में आंसू गए, रोने लगी है। हे विधाता, इससे अच्छा होता तो रोज एकादशी कर देता, कम से कम एकादशी के बहाने ही हम भूखे रह लेते। हम सोच लेते कि आज भी एकादशी, आज अन्न नहीं बनेगा, आज अन्न नहीं पाएंगे, हम भूखे रह लेते।
इससे अच्छा होता कि रोज एकादशी होती, हमें कोई शिकायत नहीं होती तुझसे। लेकिन कभी भी सुदामा जी से नहीं कहा कि कुछ लेकर आओ, कुछ लाओ। सुदामा जी सदैव श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कभी भी सुदामा जी ने अपनी पत्नी को ये तक नहीं बताया कि मेरा एक मित्र है जो द्वारिका में रहता है, कभी नहीं बताया। क्योंकि सुदामा जी जानते हैं अगर मैंने बता दिया, उन्हें डर है कि कहीं मेरी पत्नी के मन में ये भावना आ जाए कि मित्र के यहाँ से कुछ ले आएंगे, इसलिए कभी सुदामा जी ने नहीं बताया कि मेरा कोई मित्र है। भगवान चाहते हैं देना, लेकिन सुदामा जी नहीं दे रहे, कैसे दे? भगवान एक जगह धर्म संकट में पड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं कोई मुझसे कुछ मांगे मैं तत्काल दे दूं, दे देता हूं मैं, लेकिन संकट धर्म संकट मुझे वहां है, मेरा भक्त है, मैं चाह रहा हूं कुछ मांग और वो कुछ मांगता ही नहीं है, क्या दूं? मैं खड़ा हूं लेकर के कुछ कह दे, वो बोलता ही नहीं है। भगवान वहां धर्म संकट में पड़ जाते हैं, सोचते हैं मैं कैसे दूं? सुदामा जी को कितनी बार देना चाहा भगवान ने, कितनी बार देना चाहा, कितनी बार, लेकिन कभी सुदामा जी ने नहीं कहा चाहिए, केवल श्री कृष्ण हंसते हैं। भगवान ने आज एक ब्राह्मण का वेश धारण करा, सुशीला जी के द्वार पर खड़े हैं, भिक्षा मांगते हुए कहा देवी मैं आपको एक जानकारी देकर जा रहा हूँ। कहा तुम्हारे स्वामी का एक मित्र है जो द्वारिका में रहता। भगवान अपना ही परिचय देने आए हैं आज सुशीला को कि पता पड़ जाए कैसे भी करके। कहा आपकी स्वामी का एक मित्र जो द्वारिका में रहता है बड़ा धनवान है, बड़ा ऐश्वर्यवान है, भेज दो अपने स्वामी को, वहां पर कुछ मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिर आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान स्वयं बताने आए हैं आज सुशीला जी को ब्राह्मण का वेश धारण करके। अंतर ध्यान हुए सुदामा जी, उसी समय सुदामा जी आए हैं। जैसे ही सुदामा जी आए, सायंकाल हुई, सुशीला जी चर्चा करने लगी है। मैंने सुना है कि आपका कोई मित्र है द्वारिका में। स्वामी बहुत दिन हो गए आपको रहते हुए, ये नहीं कहा कुछ मांग कर लाओ, कहा बहुत दिन हो गए आपको रहते हुए, एक काम कीजिए अपने मित्र से जाकर के भेंट कर आइए, मिल आइए। आज सोचने लगे सुदामा जी, मैंने तो आज तक सुशीला को बताया नहीं, ये बात पता कैसे चली? जिस बात का मुझे डर था आज वही हो गया। दूसरा दिन हुआ है, सुशीला जी गई हैं, कई घरों से चावल मांगकर लाई है, मांगकर लाई, आज पोटली बना रही हैं। पोटली बनाते हुए सुशीला जी आज मानो कई प्रकार के चावलों को इकट्ठा करके आज सुशीला जी पोटली बांधते हुए कहती हैं, हे भगवान मेरे स्वामी आ रहे हैं, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन जो भेंट मैं भेज रही हूँ समझ जाना हम किस स्थिति में हैं, हमें किस चीज की आवश्यकता है। मानो आज सुशीला जी ने पंदुलों के साथ अपना हृदय उतार कर रख दिया है, समझ जाना प्रभु। पोटली बनाई है, अगला दिन हुआ, सुदामा जी के हाथ में दिया है, हाथ में देकर के कहा स्वामी कभी भी मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लीजिए ये पोटली ले जाइए, इसमें थोड़े से मैंने भेंट रखी है, ले जाकर के अपने मित्र को दे देना। मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ, संत के यहाँ कभी भी खाली हाथ मत जाइए। जब भी भगवान के दरबार में जाए, कीर्तन सत्संग कथा, गुरुदेव के यहाँ, किसी संत के यहाँ, किसी वैष्णव के यहाँ, क्योंकि वैष्णव के यहाँ भगवान पधारते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर लेकर जाना चाहिए। कभी भी किसी कीर्तन सत्संग में जाओ खाली हाथ मत जाओ, कभी भी मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, बेटी के घर जाओ तो
खाली हाथ कभी मत जाओ, ये ध्यान रखना चाहिए। और हम तो कहें किसी भी रिश्तेदार के यहाँ खाली हाथ जाओ ही मत, अगर कदर करवानी है तो। आज कहाँ ये भेंट ले जाइए स्वामी मेरी तरफ से जो है, आज सुदामा जी चले। सुदामा जी आज रास्ते में विचार करते जा रहे हैं, हे नाथ मैं जिससे बच रहा आज आपने उसी को मेरे सामने ला दिया। सुदामा जी विचार करते हैं, आज भगवान से विनती करते हैं प्रभु। आज सुदामा जी रोते रोते भगवान से पुकार कराते हैं। पुकार करते करते एक मंदिर में बैठ कर के ठाकुर जी को याद करते हैं। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में हो। ये प्यारे कभी ना कभी कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में हो। कभी ना कभी ना कभी कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में हो। कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में हो। तुम्हारी याद में
कभी भी नींद भर के नहीं सोया तुम्हारी याद, पता नहीं क्यों इतना रोना आता है। कभी कभी ऐसा लगता है लोग सोचते हैं दुखी है इसलिए रो रहा है। लोग पता नहीं भक्त जब रोता है ना तो लोग कहते हैं परेशान है बेचारा, दुखी है, लेकिन नहीं, क्या जानो जो जो आंसू गिर रहा है ना कृष्ण स्पर्श कर रहा है आकर, उसे आनंद आ रहा है रोने में, लेकिन लोग समझते हैं कि दुखी है। जब जब भक्त का आंसू गिरे, मान लो कृष्ण आंसू बनकर उसे स्पर्श कर रहा है, वो आनंद कैसा होगा जब कृष्ण स्पर्श करे, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि दुखी होकर रो रहा है। ना तुमको प्यासे मिल पाते, ना हमको पुण्य कर पाते, ना तुमको प्यासे मिल पाते, ना हम कोई पुण्य कर पाते, ना तुम पूजा पाठ से आप नहीं रिझते, दिन रात तुम्हारे सामने अगरबत्ती धूपबत्ती जोड़ते रहे, कभी प्रसन्न नहीं है, कभी नहीं। किससे मिलते हैं? कर्म से, पुण्य से। जितने पुण्य करेंगे उतने ही ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पूजा से नहीं मिलते, दिन रात मंदिर में बैठे रहो, नहीं मिलेंगे भगवान। पुण्य कर्म करें, दूसरों को खुश रखें, किसी का हृदय हमसे ना दुख जाए, हमारे मुख से कोई ऐसा बोल ना निकल जाए कि किसी का मन दुखे। हम लोग सोचते हैं कि प्रसाद चढ़ाओ इतना भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं होंगे। अलंकार चढ़ाओ, आभूषण माला चढ़ाओ, भगवान खुश होंगे? नहीं होंगे। किससे होते हैं भगवान खुश? भगवान कहते हैं तू दूसरों को खुश रख, प्रत्येक जीव को खुश रख, तेरी खुशी की गारंटी मेरी है। ना तुमको प्यासे मिल पाते, ना पुण्य कर पाते, ना तुमको प्यासे मिल पाते, ना हम कोई पुण्य कर पाते। हरि, क्या करें हम? सदैव हमने पाप कमाए हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, ना जाने कितनों को धोखा दिया, कितनों का धन खाया, ना जाने कितनों को परेशान किया है, पता नहीं है ना। मैं गठरी, मैं गठरी, मैं गठरी पाप की
तेरे दर्शन की चाहत में कहाँ नहीं भटका, तेरे दर्शन की चाहत में कहाँ नहीं भटका। ये प्यारे कभी किसी के ये कर लो भगवान प्रसन्न होंगे, ये कर लो रीझ जाएगी, ये कर लो स्वप्न में आएंगे, ये कर लो ऐसा होगा। जिसने जो बताया करते रहते हैं, एक आस पर एक झलक दिखेगा। कभी तो बोल दो, कभी तो बात कर, तो कहता है पूछते हैं कैसे मिलेगा, तो बात करेगा। जीवन निकला जा रहा है, हर पल लगता है ठाकुर जी प्रसन्न हो गई, लेकिन फिर अगले पल लगता है नहीं। तेरे दर्शन की चाहत में कहाँ नहीं भटका, तेरे दर्शन की चाहत में कहाँ नहीं भटका। अब लगता है ये अंतिम परीक्षा होगी, अब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हैं, अब जीवन सरल होगा। लेकिन नहीं, जब जब लगता है ये अंतिम परीक्षा है, तब कोई ना कोई फिर, लेकिन प्रभु की कृपा है, जब जब हारने लगते हैं तब तक आकर खड़ा होता है। कभी कभी लगता है पथ गलत चुना, लेकिन जब जब लगता है लोग भ्रमित करते हैं, अरे क्यों ये पद सुना। कभी कभी लगने लगता है लोगों की बातों को सुन करके कहीं हम गलत तो नहीं है, लेकिन फिर वही किशोरी जी का इशारा होता है गलत नहीं, तू बस चलता रहे, बहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी बात। फिर संतों की संगति मिलती है, फिर समझाते हैं ईश्वर ही सत्य है, जो चुना है बहुत अच्छा चुना है, छोड़ना मत बस लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। मैं दर दर पर बहुत रोया, तुम्हारी याद में मैं दर दर में बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोहन। तुम्हारी याद में मोहन, तुम्हारी याद में मोहन।
के पुकारते हैं। पूरी रात हो गई है पुकारते पुकारते सुदामा जी, पूरी रात। आज कहते हैं भगवान मैं आज यहाँ आया हूँ, कृपा करो नाथ, मेरे मन में कभी वो बात ना आए कि मैं आपसे कुछ मांगू। मैं आ तो रहा हूँ आपके दरबार पर, लेकिन मेरे मन में ये बात ना आए कि मैं कुछ मांग लूं, बस इतनी कृपा बनाए। अभी आज भगवान आए हैं, आज भगवान ग्वाले का वेश धारण करके आए हैं, आकर के आज वही जहां सुदामा जी वहीं आकर आज भगवान किलोर करते हैं सुदामा जी के साथ। सुदामा जी भगवान को याद कर रहे हैं और ठाकुर जी बंसी बजा करके सुदामा जी के ध्यान को भंग करते हैं। सुदामा जी भगवान का नाम लेते हैं और इधर भगवान जो है सुदामा जी से विनोद कर रहे हैं। लक्ष्मी जैसी हमारी प्यारी है दुल्हनिया, दुल्हनिया में न रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी, लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया में न रहा जाए। ओ याद आते ही आँखों में आई पन्निया, दुल्हनिया में न रहा जाए ना। वो याद आते ही आँखों में आई पन्निया, दुल्हनिया में न रहा जाए ना। आज भगवान को ये गा रहे हैं। सुदामा जी उठकर आए, भैया कहाँ गा रहे हो जी? भैया मेरो तोते निवेदन है, यहाँ छोड़ दे, जो मैं गा रहा हूँ वो गा। बोले काय को? मैं तो जो गा रहा हूँ वही गाऊंगा। ठाकुर जी बोले ऐसे काय को गा रहा हूँ, का आवाज है नहीं है? बोले भैया बात ऐसी है, मेरी बहू बला जना की मायके गई भैया, और आज मैं वह लेके जा रहा हूँ। ठाकुर जी बोले वो बाकी बड़ी याद आ रही है। सुदामा जी कहने लगे भैया अगर तो याद आ रही है तो जाए के मिलनी हो ना वहाँ, अब एक काय को याद कर रहा। बोले ना मैं तो अपनी बहू को याद करूँगा, बड़ी याद आ रही है। ठाकुर जी सोच रहे हैं किसी भी प्रकार ये मेरा नाम भूल जाए, थोड़ी देर के लिए मुझ में लग जाए, आनंद में लग जाए। सुदामा जी को जब देखा है परेशान होते हुए, तो भगवान कहने लगे चल कोई बात ना है, मैं तो वहीं जाके मिल लूंगा, तू बता कहाँ करूँ। तो सुदामा जी कहने लगे जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर। तो सुदामा जी आज जैसे कर रहे हैं वैसे ही भगवान कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कांते नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
को पहुंचा दिया द्वारिका। भगवान ने सुदामा जी को पहुंचा दिया द्वारिका। अब भगवान ने प्रणाम किया, प्रणाम करके चरण छूकर भगवान चले गए। बोले विप्रवर, अब मेरा गांव आ गया, अब मैं अपने घर जा। भगवान बाल का वेश धारण करते हैं, चले। इधर आज जैसे ही सुदामा जी गए हैं, सुदामा जी अब द्वारिका में एक भाषा है। इधर इधर आप इधर ध्यान देते हैं, द्वारिका में क्या भाषा है? अच्छा, द्वारिका कौन कौन गया ये बताओ पहले। 2-3 भैया। हाँ, तो द्वारिका में जो भाषा है कि है को 6 कहते हैं। क्या कहते हैं? 6। और ध्यान रखिए, और सुदामा जी की तरह तुम चक्कर में पड़ जाए। सुदामा जी गए, सुदामा जी बोले भैया मेरा एक मित्र है जिसका नाम कृष्ण है, वो द्वारिकाधीश है। वो द्वारिका कहाँ है? यही द्वारिका है। कौन सी द्वारिका है? तो द्वारिकावासी बोला द्वारिका 6। सुदामा जी बोले द्वारिका 6? फिर बोली, सुदामा जी सोचने लगे अभी तक तो मैं जानो एक ही द्वारिका, 6 द्वारिका। ये तो 6 द्वारिका बता रहे हो, अब क्या करो जाए? फिर बोले होंगी 6 द्वारिका। सुदामा जी सोचने लगे। फिर गई, भैया जहाँ के राजा द्वारिकाधीश कृष्ण उनका नाम है, मैं उस द्वारिका की बात कर रहा हूँ। द्वारिकावासी थोड़ा टेंशन में था, बोला द्वारिका 6। सुदामा जी बोली तो फिर कह रहे हो द्वारिका 6, अब क्या करो जाए? इतने में कोई व्यक्ति आया जिसको हिंदी भी आती। बोला भैया यहाँ की भाषा में है को 6 कहते हैं, इसका कहने का मतलब है द्वारिका 6 मतलब द्वारिका है। कभी कभी भाषाओं का बड़ा फेर पड़ जाता है। एक व्यक्ति बुंदेलखंड की तरफ गया, तो वो जाकर कहने लगा भैया फलाने का फलाना गांव यही है? बोला हाउ। बुंदेलखंड में है को हाउ कहते। फिर आगे चला, फिर बोला भैया कि ये वही काम है? बोला हो। क्या है, जहां भी जाता हूँ हो कहते हैं। फिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोला, ध्यान से सुन। पढ़ा लिखा व्यक्ति बोला, तो उसने बात की भैया मैं बहुत देर से पूछ रहा हूँ बुई गाँव में। तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति बोला यहाँ के गांव के लोग हैं ना थोड़ा अनपढ़ है, इसलिए है को हाउ कहते हैं। तो अच्छा ये बात है। तो उसने कहा तो अच्छा आप पढ़े लिखे हैं? बोले हाउ। तो भाषा को बहुत फेर पड़ेगा, जो रमा होता है ना वही निकलता है। कितना बनावटी बात करो, लेकिन जहाँ के जन्म में है निकल ही जाएगी। बोला आप पढ़े लिखे? बोला हाउ। तो ऐसे ही सुदामा जी महाराज, आज सुदामा जी महाराज धीरे धीरे जाते हैं। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे जा रहे हैं। आज द्वारपालों के सामने खड़े हैं, द्वारपालों से विनती करते हैं। एक बार को तो लगता है सुदामा जी महाराज को मैं ऐसे चकाचौंध में कैसे जाऊं, मेरे मित्र का कहीं अपमान ना हो जाए। फिर भी साहस करके गई, आगे बढ़ी। द्वारपाल से कहते भैया तुम जाओ, जाकर के द्वारिकाधीश कृष्ण से कहो कि उनका मित्र आया है सुदामा, जाकर कहो। आज वो द्वारपाल ऊपर से नीचे तक बार बार देखता है, बार बार ये कैसा मित्र, कहाँ द्वारिकाधीश तो कहाँ सुदामा। भगवान ने अगर ये लीला की है तो हम लोगों की बुद्धि में घुसाने के लिए की है। जो लोग बड़े हो जाते हैं सोचते हैं कि अब हमारी बराबरी का नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बड़ा करते हैं उन्हीं को भूल जाते हैं कि इनके द्वारा ही हम बड़े हुए। जो जीना सिखाते हैं उनको ही भूल जाते हैं। और बहुत बालक जो अगर ज्यादा अच्छी पोस्ट मिल जाए और पिता या माता दिख जाए, उन्होंने वस्त्र वैसे पहने, कहेंगे हमारे माता पिता नहीं है, उनको ही भूल जाते हैं।
ये जो भगवान ने लीला की है ये हम सबकी बुद्धि में बिठाने के लिए। कोई भी अपना हो सकता है, पहनावे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंसान के भीतर क्या है वहां जाके। अच्छे अच्छे संत फक्कड़ होते हैं, लेकिन अगर मुट्ठी झोली में से निकाल दे तो करोड़ों का धन दे जाए, मिनट में पता भी नहीं लगेगा, और दिखने में बिल्कुल फक्कड़। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, नहीं पता। इसलिए कभी अपने से छोटा किसी को मत समझो। आज द्वारपाल गया, द्वारपाल जाकर के कहता है प्रभु शीस पगाना झगा तन पे, जाने को आहे बसो यही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपासन की नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वारपाल कहता है द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक सा वसुधा अभिरामा। और प्रभु पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुना।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी मोरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मोरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी। भगवान की मंगल में कृपा। हाँ, लोग पास से नहीं आ पाते, लेकिन देखो जहाँ जहाँ कथा होती है ना, ठाकुर जी के जो प्रेमी होते हैं वो खींचे चले जाते हैं। हाँ, नोएडा साईं क्लब से बता रहे हैं कि जोरदार तालियां। भगवान ऐसी कृपा बनाए रखे, लोग समीप से नहीं आते। राधा लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मोरे बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी मोरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मोरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी।
बोले वाके में हरिनाम जय हो जय जय श्री राधे जय जय बोले राधा रानी जय हो आनंद गंध भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम आज सुदामा जी महाराज पहुंचे हैं। भगवान ने आनंद से स्वागत किया, पंचामृत स्नान कराया है। स्नान करा करके भगवान ने आज सुदामा जी को कई दिन रखने के बाद सुदामा जी वहां रहे, अपनी पत्नियों को आशीर्वाद दिलाया है। और आशीर्वाद दिलाने चले, अब एक आध पत्नी हो तो ठीक है। पहले तो सुदामा जी महाराज आशीर्वाद दे रहे, आयुष्मान भवा आयुष्मान भवा आयुष्मान भवा आयुष्मान भवा। अब हो गई 20-25। फिर सुदामा जी महाराज का मुंह टूट गया। पहले तो हाथ उठाते रहे, रात उठाना बंद कर दिया। फिर बोले भवा भवा भवा। अब वो भी सुदामा जी महाराज बोले भैया अब पूरी जिंदगी ब्याही करते रहे हो, तो कुछ और करो थे ना, इतनी एक आध हो तो आशीर्वाद दो भैया। अब मैं तो हार गई। एक काम कर, इनके बटकों तू ही ठाड़ो है जा, मैं तू ही आशीर्वाद दे दो। इन सबन में मिल गए। ठाकुर जी आके ठाड़े भाई। आज ठाकुर जी ने चरण स्पर्श करे हैं, सुदामा जी के आशीर्वाद दिया है ठाकुर जी को, तो ही मिल गो तो तेरी सबरी पत्नी करे। बड़े आनंद से भगवान के यहाँ निवास किया है। आज रात्रि में भगवान ने पोटली दी जो लेकर गए सुदामा जी, आज उसको लिया है भगवान उठा करके आज खोला है। सुदामा मैं इस भेंट पर तो 3 लोक वार दूं। आज एक मुट्ठी मुख में डाली है, एक लोक दिया है, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक, तीसरी मुट्ठी जब लेने को हुए हैं तो लक्ष्मी जी ने आगे हाथ। आज इसी प्रकार आनंद से भगवान निवास कर रहे हैं। भगवान के साथ सुदामा जी निवास कर रहे हैं। सुदामा जी का अब जाने का अवसर आया है। सुदामा जी जब जाने को हुए, जाते वक्त भगवान ने पूछा सुदामा सब ठीक है? हाँ कृष्ण सब आनंद है। भगवान बार बार प्रयास कर रहे हैं सुदामा कुछ कहे कुछ कहे कुछ कहे, तो सुदामा जी महाराज आज तक कुछ नहीं बोले कि कुछ चाहिए। आज भगवान ने तभी तिलक लिया है। जाते समय जब तिलक कर रहे हैं सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, इसलिए भगवान ने आज तिलक करते हुए तिलक को सीधा खींचा है। खींच करके कहा अब से ऐसा ही होगा। आज मस्तक पर तिलक भगवान ने किया है, सौभाग्य की रेखाएं धारण की है। आज सुदामा जी के यहाँ जैसे ही तिलक हुआ उधर आनंद होने लगा। हम तिलक करते हैं, हम लोग ध्यान दें, जब अपने से बड़े का तिलक करें, सम्मानीय व्यक्ति को, माताएं सब खास कर सुने, जब भी हम किसी सम्मानीय व्यक्ति का तिलक करते हैं तो लंबा नहीं करना चाहिए। ध्यान है, लंबा तिलक किसके करना चाहिए? लंबा तिलक उसके करना चाहिए जिसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको लंबा तिलक करते हैं। ये ध्यान है। कुछ माताएं करती हैं तिलक लगाएंगे और फिर लंबा करने लगेंगे। नहीं, केवल लंबा तिलक उनको किया जाता है जिनको अपने से छोटे हैं हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ध्यान दें, चरण स्पर्श करते हैं, चरण छूते समय, वैसे तो आजकल छूने का तरीका ही अलग है, दोनों हाथ से छुए और ध्यान रहे वाम से वाम स्पर्श हो, दाएं से दाएं स्पर्श। ये ध्यान रहे, हाथों को इस प्रकार रखें जब चरण स्पर्श करें और दोनों हाथ स्पर्श होने चाहिए चरणों पर, उसे माना जाता है चरण स्पर्श। सुदामा जी विदा हुए हैं, सुदामा जी चले गए हैं। पूरे रास्ते सुदामा जी सोचते गए मुझे कुछ नहीं दिया, वैसे ही गया। इधर आज भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया है, पीछे से भेजा जाओ विश्वकर्मा, जैसा हमारा महल है वैसा बना दो। आज सुशीला जी ने कहा, वो सुधनशीला, वो कहती है मेरा महल जब बनेगा, जब मेरी परिस्थिति थी, मेरे पड़ोसियों ने मेरा सहयोग किया, पहले उनका भला हो फिर। आज भगवान से आकर विश्वकर्मा जी ने कहा, विश्वकर्मा जी ने
जैसे ही बताए भगवान ने कहा जैसे सुशीला जी कहती हैं ऐसे करो। आज सबके घर इत्यादि महल बने हैं और जैसा द्वारिकाधीश का महल है ऐसा सुदामा जी का महल है। पीछे से आज लक्ष्मी जी गई हैं, लक्ष्मी जी ने आधे चावल का अपना मोल दिया, चिड़ियोना का वरदान दिया है सुशीला जी को और आनंद से आज प्रेम से सुशीला जी निवास करती हैं। उधर से आज पधारे हैं सुदामा जी, जैसे ही एक मंदिर में इंतजार करती हैं। सुदामा जी के चरण स्पर्श जब करने लगी है सुशीला तो सुदामा जी पहचान नहीं पाए। आज पूरी बात सुशीला ने बताई है, ऐसे ऐसे हुआ, ये सब हुआ। आज भगवान में मगन हो जाते हैं सुदामा जी, पूरे रास्ते जो भी कहते रहे उसका पछतावा करते हैं और ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय जय श्री राम। इसी प्रकार आगे दर्शन कराए हैं भगवान ने। आज भगवान को जाकर बताया है, गया जी से आए एक देवता, उन्होंने कहा प्रभु मध्य देश का एक राजा है, वही केवल उस राजसु यज्ञ को नहीं होने दे रहा है। भगवान ने आज मगध देश के राजा जरासंध का संहार करवाया है भीम के द्वारा। फिर राजसु यज्ञ हुआ है, युधिष्ठिर जी ने राजसु यज्ञ किया। उस राजसु यज्ञ में भगवान ने आज सेवा ली है तो केवल पत्थर उठाने की। हम लोग पत्थर उठाने में संकोच करते हैं और द्वारिकाधीश ने उस राजसु यज्ञ में पत्थर उठाए। आदि आदि लीलाओं को दर्शन कराते हुए आज शुक्राचार्य जी दर्शन करा रहे हैं। बताया युद्धवंशियों का विनाश किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे उनका जीवन रहा, गए भगवान तो कैसे गए। आज विश्राम में दर्शन कराया है। एक बार की बात है, कुछ युद्धवंशियों के बालक विनोद करने जाते हैं ऋषियों के पास। जैसे ही गए युद्धवंशियों के बालक शाम को एक धोती पहनाई है, साड़ी पहनाकर कहा ऋषियों के पास ले जाया गया, इसके गर्भ से क्या निकलेगा। तभी आज एक मूसल निकला है, श्राप दिया उन्होंने कि मूसल निकलेगा। धोती जैसी खुली मूसल निकला। बलराम जी को मालूम हुआ कि ऋषियों ने श्राप दे दिया है, मूसल निकलेगा, उससे ही युद्धवंशियों का विनाश होगा। आज बलराम जी ने मूसल को घिसा है, घिस करके आज रेत को फेंक दिया है, नोक को झाड़ी में डाला है मूसल की। धीरे धीरे समय आता है, वो समय आया है युद्धवंशी आपस में लड़ झगड़ कर जा रहे हैं। गांधारी का श्राप, जैसे मेरे वंश का विनाश हुआ है कृष्ण तेरे का होगा, आज श्राप फलित हो रहा है जो गांधारी ने श्राप दिया। युद्धवंशी आपस में ही लड़ झगड़ कर जा रहे हैं। आज इधर आज भील गोपिकाओं को लूट रहे हैं। वो समय आया है, भगवान अपने धाम को जाने वाला है। देवी देवता आते हैं, चलिए प्रभु आपकी लीलाएं संपन्न हुई तो कहा मेरा समय आते मैं स्वयं आ जाऊंगा। आज भगवान का समय आ रहा है, भगवान अपने स्थान पर जाने वाले हैं लीलाओं को संपन्न करके। भगवान वन में एक पदम के नीचे लेटे हुए हैं, वही एक पदम चमक रहा है भगवान के चरण से। आज जब चरण से पदम चमक रहा है, एक शिकारी आता है, भील आया है। वो भील कौन है? पूर्व जन्म का बाली है। बाली क्योंकि जब गए थे उस समय भगवान ने जब छिपकर बाण मारा तो बाली ने कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ नहीं मारा। क्या मैं बैरी हूं आपका जो मुझे छिप करके मार दिया आपने? आज भगवान ने कहा ठीक है मैं तेरे प्राणों को लौटाता हूं। तब कहा बाली ने कहा नहीं प्रभु, अब मुझे अपने प्राण नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज स्थिति है मेरे प्राण निकल रहे हैं, आप सामने खड़े हैं। ये स्थिति जीव की जन्म जन्मांतर कोटि से तपस्या करते हुए भी नहीं होती है, और आप मेरे सामने खड़े हैं, मुझे कितनी अच्छी गति मिल रही है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम आवत नहीं। अंत में मुख में राम नाम नहीं आता प्रभु, आप तो मेरे सामने खड़े हो, आपका नाम जिब्रा पर नहीं आता है, इसलिए नाथ मैं ऐसे ही जाना चाहता हूं। आज तभी भगवान ने कहा ठीक है तेरे द्वारा मैं जा रहा हूं, और जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो भील
आज मेरे द्वारा तू जा रहा है, भगवान राम अवतार में कहते हैं। फिर कहा जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तेरे द्वारा मैं जाऊंगा, तू मुझे छिपकर के बाण मारेगा। आज भगवान लेटे हुए हैं, पदम चमकता है, भील सोचता है ये कोई शिकार है, तभी आज धनुष पर बाण लगाता है, मूसल की नोक मिल जाती है। जो श्रापित थी मूसल की नोक को आज धनुष की नोक पर लगाया है, प्रहार किया है। भगवान के पदम में आज वो मूसल की नोक लगी है, बाण लगा है। भगवान वांगमय मूर्ति से भागवत जी में प्रवेश कर गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास भगवान की, श्री कृष्ण गोपाल जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। अंत में सुनाया है, सारांश बताया है। प्रथम में महात्मा हमने श्रवण किया, श्रवण कराते हैं। उसके बाद 12 स्कंद हैं भागवत जी में, 18,000 श्लोक है, दर्शन कराया है। प्रथम स्कंद में हमने श्रवण किया सुखदेव जी का चरित्र, परीक्षित जी का जन्म। द्वितीय स्कंद में हमने श्रवण किया किस प्रकार क्रम मुक्ति का वर्णन है, ब्रह्मा जी का वर्णन है, इस प्रकार चक्र श्लोक की भागवत श्रवण कराई है। द्वितीय स्कंद में श्रवण किया। तृतीय स्कंद में श्रवण कराया है विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में हमने श्रवण किया ध्रुव चरित्र, सती चरित्र आदि श्रवण किया। पंचम स्कंद में हमने प्रियव्रत चरित्र, अग्नि चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा आदि आदि कथाओं को पंचम वेद में हमने श्रवण किया पंचम स्कंद में। छठम स्कंद में हमने श्रवण किया है किस प्रकार अजामिल उपाख्यान रहा है, आदि आदि कथाएं, भक्तों की कथाएं श्रवण की। आज षष्ठम स्कंद, 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा हमने श्रवण की। अष्टम स्कंद में श्रवण कराया है समुद्र मंथन और वामन चरित्र, आदि आदि कथाएं श्रवण की। आगे नवम स्कंद में हमने श्रवण किया श्री राम जी की चरित्र, कैसा रहा, कैसा सूर्य वंश रहा आदि कथाएं, और चंद्र वंश किस प्रकार रहा, ये नवम स्कंद में हमने श्रवण किया। आगे दसम स्कंद में श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन हमने श्रवण किया है, मथुरा लीला, वृंदावन लीला, द्वारिका लीला आदि आदि कथाएं हमें दसम स्कंद में हमने श्रवण की। 11वें स्कंद में श्रवण कराया है कृष्ण उद्धव संवाद, सुदामा चरित्र इत्यादि। 12वें स्कंद में कलयुग इत्यादि का वर्णन भागवत जी में दिया गया है। इस प्रकार 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। ये कथा जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई है तो दिन और रात सुनाई है, एक क्षण के लिए भी रुके नहीं। बस कहाँ भगवान की कथा सुनाते हुए रुके हैं, सुखदेव जी उस जगह पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, वहाँ केवल थोड़ी देर रुके हैं, उसके बाद सीधे चलती रही है दिन और रात्रि। और हम तो 3 घंटे में नहीं बैठ जाते हैं, 3 घंटे भी, 1 आध घंटे कोई बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात, कैसे मोक्ष मिलेगा। परंतु जितनी देर बैठे मन को यही रखें, बस ये जरूरी है। एक चीज सदैव जीवन में ध्यान रखें, हम कथा में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कृपा है श्री जी की, क्योंकि जाने वही जिन्हें राम जनाए, वही आ सकते हैं कथा में जिन्हें राम जी चाहते हैं। कोई कहे महाराज समय नहीं है, बहुत देर तक बैठे बैठे बातों के लिए समय रहेगा, पूरा दिन बेकार कर देंगे, लेकिन कथा के लिए कहो तो समय नहीं है। अरे समय तुम्हारे पास क्या नहीं है, भगवान ने इतनी कृपा की ही नहीं है कि तुम इसका नाम ले सको, उसके यहाँ जा सको, उसका ध्यान कर सको। समय की बात नहीं है, कृपा ही नहीं है। वरना
कृपा जब होती है तो कितने भी व्यस्त क्यों ना हो फिर भी कथा में पहुंच जाते हैं, और जब कृपा नहीं होती तो 7 दिन की छुट्टी लेकर बैठ जाइए, बीमार पड़ जाओगे, घर पड़े रहोगे, पर कथा में नहीं आ पाओगे। वही आता है कथा में, इसे राम बुलाते हैं। बड़ी कृपा समझी। आप कथा में आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे हम तो कथा में आ रहे हैं, कथा में बैठ रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए कि कथा हम में कितनी बैठ रही है। मूल बात यहाँ है, हम कथा में बैठे अच्छी बात है, लेकिन हम में कथा बैठ जाए ये प्रबल बात है, प्रबल बात है। इस बात का ध्यान रखें। जीवन में कहीं भी कभी भी कथा सुने, 7 दिन में कोई एक अपने जीवन में बात जरूर उतारनी चाहिए, जिससे कि जीवन सफल हो जाए। हमारा कहना तो केवल इतना है, कुछ उतारो या ना उतारो, अपने जीवन में बस नाम रख लो, नाम अपना लो। दिन रात कुछ भी करो, कहीं भी करो, नाम जिज्ञा से बिसरना नहीं चाहिए। हर पल उसे याद रखो और कुछ करो या ये नहीं हम गृहस्थियां महाराज कैसे नाम जप करें, भावे को भावे अनके आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशी दस। कैसे भी लो नाम लो। भगवान को मत चढ़ाओ 56 भोग, मत चढ़ाओ अलंकार, मत चढ़ाओ मालाएं, मत चढ़ाओ वस्त्र। भगवान को सुंदर कांड में बड़ी अच्छी बात लिखी है। स्वयं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास ने एक बात लिखी है, एक लाइन, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे क्या चाहिए, बस निर्मल मन चाहिए। और हम भगवान को सब कुछ देते हैं, परंतु निर्मल मन नहीं देते। इसलिए भगवान हमारे कुछ बंदों से बस मन साफ रखो। अपने हृदय में ठाकुर जी को बिठा लो और ताला डाल दो, चाबी को फेंक दो, अब किसी की एंट्री नहीं। वो कह रही नाम बिठा लो। बोलिए राधा रानी की। आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक सभी उच्चारण करेंगे, हो सके तो सिर पर वस्त्र रख लेंगे। संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनश तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनश तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनश तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, अभी बाबा सरकार की जय सतगुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, पूज्य श्री मामा जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। आइए, बड़ी मंगलमय कथा हमने श्रवण की। जितनी भगवान की इच्छा हुई उतनी ठाकुर जी ने सुनी और सुनाई। वही सुनने वाले हैं, वही सुनाने वाले हैं।
वक्ता चाहे कि मैं ये सुना दूं, वो सुना दूं, ये सुना दूं, बिल्कुल नहीं। वक्ता एक बांस है, जब तक भगवान उसमें फूंक नहीं भरेंगे तब तक वो बंसी नहीं बनेगा। भगवान फूंक भरते हैं तब वो बंसी बनता है, वही कथा चलती। आइए एक बार जोरदार तालियां टेंट वाले भैया के लिए जिन्होंने 7 दिन तक सेवा दी। भगवान इनको खुश रखे, इनके भंडारे भरे रहे, खूब कृपा करें। और जिन्होंने साउंड की सेवा दी 7 दिन तक, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ठाकुर जी सदैव इन पे कृपा बनाए रखे, सदैव प्रसन्न रखे, आनंदित रखे, खुश रखे। और एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। आप नहीं आते तो फिर जितने आए पर आए तो सही। और एक बार बहन जी के लिए ताली बजाओ जोर की। सरस्वती को लेकर आए, ठाकुर जी की सेवा नित्य प्रति करें। संगीत एक तपस्या है, बिना संगीत के भगवान नहीं मिलते, क्योंकि हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते, वैराग्य जीवन में नहीं ला सकते। संगीत ही भगवान से जोड़ता है और ईश्वर से मेल लगाता है। इन भाइयों के लिए जोरदार तालियां। भगवान इनको प्रसन्न रखे, खुश रखे, आनंदित रखे, इनके भंडारे भरे रहे, सदैव मां शारदे इसी प्रकार इनके हाथों पे कंठों पर विराजे, खूब कृपा रहे श्री जी। और हमारे आचार्य जी देव भैया और अरविंद भैया, इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान सदैव इनको खुश रखे, इसी प्रकार ये सेवा देते हैं। और लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। शुरू के दिन तो घर नहीं चला, वर्षा के कारण, किन्हीं कारणों से बाद में चला। और जो भी रह गई है बाद में कथाएं आपकी डलेंगी, ऐसी बात नहीं है, आप बाद में देखना। हम हंस रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे, लड़ रहे थे, बैठे थे, क्या कर रहे थे, कैसे हम कथा सुन रहे थे। लाइव चला रहे गिरिराज भैया के लिए जोरदार तालियां। भगवान सदैव प्रसन्न रखे, हमेशा खुश रखे, खूब कृपा रहे श्री जी। और सभी श्रोताओं के लिए जोरदार तालियां। और जो यजमान बने कोठी भी उठाए और नित्य सेवा दे रहे हैं रोजाना, हमारे प्रेस वाले भैया, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सेवा में लगे हुए हैं दिन रात, अपना काम छोड़ करके, जोरदार तालियां। भगवान इनको हमेशा खुश रखे, उनका कारोबार दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े, खूब कृपा रहे श्री जी की। इस लायक भगवान बनाए, हम तो कहते हैं कि भैया कभी पर्सनल कथा कराएं, खुद इस लायक बनाए भगवान, ऐसी कृपा करे श्री जी। अभी कदम बढ़ाया है, आगे श्री जी ले जाएंगे, खूब कृपा रहे श्री जी की सब पर। और हमने भी कथा सुनाई, जैसी बनी टूटी फूटी, कोई अगर मंडल से 7 दिन में कोई भूल हो गई हो, कोई भी भूल हुई हो तो हम, मैं तो वही बेटी घर पर चोटी थी, कहना ही नहीं है कुछ भी बिना कही, बस। अच्छा जो मैं मांगूंगी वो दोगे? कौन कौन देगा बताओ? ध्यान रखना, कुछ भी मांग सकते हैं। और बेटियां जब मांगने का आती है तो फिर या तो मांगती नहीं। अच्छा कौन कौन देगा बताओ? हम भी तो देखें किस किस का जिक्र है। हाँ कुछ तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे और दोनों हाथ उठाकर बस आशीर्वाद दो मुझे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। इसी प्रकार हम श्री जी के चरणों में गाते हुए, इनका नाम सुमरन करते हुए मेरा जीवन निकल जाए। जब भी अंतिम समय हो तो बरसा दे, बस आपका आशीर्वाद रहेगा, बाकी तो सब श्री जी की। बोलिए राधा रानी जय जय श्री राधे। आइए सभी मिलकर के यजमान आए, सुखदेव जी का पूजन करेंगे, भागवत जी का पूजन करेंगे मिलकर के सभी। हाँ कुछ दानदाताओं के नाम सेवा जो दी है
का समय है सुबह 10:15 बजे का रखा गया है। इसके अलावा जो भी दानदाता दान करना चाहते हैं सवा 10 बजे हवन का समय दिया गया है और सभी माताएं अपने घर से सामग्री और क्या लाना है? बोलो बोलो आप ही बोलो। हाँ, सामग्री, घी, संविधान सभी लेकर आएंगे और हवन में कलश वाली माताओं को तो आना ही आना है। बाकी जितने भी आहुति लगे उतनी कम होती है। यज्ञ वो है जहाँ तक भी इसका धुआं जाता है वहाँ तक पवित्रता होती है। तो अगर हम स्वयं आहुति देंगे तो कितनी अच्छी बात है। और सभी से निवेदन है, आहुति जो देते हैं बाहर ना बखेरें, ये निवेदन है। अभी पीछे हवन हुआ, अंदर कम थी बाहर ज्यादा थी, बखेरे नहीं सामग्री को। आहुति देना मतलब देवताओं को भोग देना। भोग दिया जाता है गौमुख बना करके, ऐसे ले और इस तरीके से प्रेम से आहुति देनी चाहिए, ये नहीं। और जब तक पंडित जी स्वाहा हा पर आहुति देनी चाहिए, पहले ही नहीं स्वा तभी कर देते हैं, स्वाहा हाँ आ जाए तभी फलदायी होगी आहुति, अन्यथा नहीं है। ध्यान रखें। बोलिए राधा रानी। और प्रसाद की व्यवस्था जो भी होगी कल आपको पता लग जाएगी। बोलो लाडली लाल की। आइए एक एक करके सभी पूजन करें। सभी एक एक करके आते रहे और पूजन करें, व्यास जी महाराज का पूजन करें। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु के गुण को गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।